Hello friends, Assalamu alaikum. How are you all? Hope that you will be in the best of your health. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. I welcome all of you to learn and grow. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट या रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स। तो जैसे कि आपको पता है हम आजकल बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट पढ़ रहे हैं। इस स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर किए हैं, जैसे कि ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरिज्म, इवान पावलोव्स थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म, जेबी वाटसन्स थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग और बीएफ स्किनर्स थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म। तो जिन लोगों ने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को एक बार देखें और उसके बाद इन वीडियोस को वॉच करें। तो बिहेवियरिज्म के अलावा हमने 3 स्कूल्स ऑफ थॉट ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म एंड साइको एनालिसिस। तो इन स्कूल्स ऑफ थॉट के वीडियोस जो हैं वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और बाद में उनको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट या रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स। तो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स जो हैं ये बीएफ स्किनर ने दिए हैं। तो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जो है इसमें 2 टर्म्स हैं, रीइंफोर्समेंट एंड शेड्यूल। अगर हमें रीइंफोर्समेंट को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं रीइंफोर्समेंट इज समथिंग दैट इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डिजायर्ड बिहेवियर। यानी रीइंफोर्समेंट एक ऐसी चीज है जो डिजायर्ड बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है, जो डिजायर्ड बिहेवियर को बूस्ट करता है। ठीक है ना। तो अगर हम डिक्शनरी में शेड्यूल का माना देखें तो शेड्यूल का माना है ए प्लान, ए स्कीम, ए प्रोग्राम। ठीक है ना। तो बीएफ स्किनर हैज डिवाइडेड रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल एंड पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। तो चलिए अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले हम कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल को डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जो है इस टर्म से ही हमें पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल हो, ऑन कॉन्स्टेंट बेसिस रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, ऑन कॉन्स्टेंट बेसिस रिवार्ड दिया जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जो है ये 100% रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है। In continuous reinforcement schedule, the desirable behavior of an organism is reinforced every single time it occurs। चलिए अब हम कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, वो जब भी स्कूल से घर आ जाता है तो घर आने के बाद वो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है और रिफ्रेश होने के बाद वो अपना होमवर्क किए बगैर बच्चों के साथ खेलने जाता है। तो इसका जो पापा है वो इस चीज को नोटिस कर रहा है। तो बच्चे जब खेलने के बाद घर आ जाता है तो वो उसको प्यार से समझाता है, देखो बेटा, अगर आप कल से स्कूल से आने के बाद पहले होमवर्क करोगे उसके बाद खेलने जाओगे तो होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा। तो अगले दिन जब ये बच्चा स्कूल से घर आ जाता है तो घर आने के बाद वो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है और उसके बाद पहले होमवर्क करता है। होमवर्क जो ही वो कंप्लीट करता है उसको एक चॉकलेट मिलता है और उसके बाद वो खेलने के लिए जाता है। तो इसी तरह हर रोज जब ये बच्चा अपना होमवर्क कंप्लीट करता है तो उसको एक चॉकलेट मिलता है और उसके बाद वो खेलने जाता है। तो इस तरह ऑन कांस्टेंट बेसिस, इस तरह ऑन रेगुलर बेसिस इस बच्चे को होमवर्क कंप्लीट करने के बाद एक चॉकलेट मिलता है। ठीक है। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट का फायदा ये है कि बच्चों को हम नए बिहेवियर्स इस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल के थ्रू जल्दी लर्न करवा सकते हैं। तो इसका नुकसान ये है कि इफ वी विल डिसकंटिन्यू द रीइंफोर्समेंट, द डिजायर्ड बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म मे रिजल्ट इन एक्सटिंक्शन। ठीक है ना। One of the demerits of continuous reinforcement schedule is that the desired behavior of the individual becomes dependent upon the reinforcement। और प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है कि हर डिजायर्ड बिहेवियर के शो करने पे हमें रिवॉर्ड मिले। ये हमें दूसरे रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स। पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स में 4 तरह के रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स आते हैं। तो पहला जो है वो है फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल,
सेकंड जो है वो है वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, जो है वो है फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, और फोर्थ जो है वो है वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। नाउ लेट अस डिस्कस दिस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स वन बाय वन। तो पहले हम फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं। इन फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल द ऑर्गेनिज्म इज गिवन रीइंफोर्समेंट आफ्टर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज। यानी फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जो है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल हो, उसको फिक्स्ड नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज के बाद ही रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, से आफ्टर 3 रेस्पॉन्सेज या आफ्टर 5 रेस्पॉन्सेज। तो चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट का यूज कुछ इंडस्ट्रीज में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे एम्प्लॉयर्स कैजुअल लेबर्स को पीस वर्क बेसिस के हिसाब से वेजेस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ड्रेस मेकर से बताया जाता है कि हर 10 ड्रेसेस के बनाने पे आपको $400 दिए जाएंगे। इसी तरह इंडस्ट्रीज में कैजुअल लेबर्स को बताया जाता है कि अगर आप 10 बास्केट्स ऑफ फ्रूट्स पैक करेंगे तो हर 10 बास्केट्स ऑफ फ्रूट्स पे आपको $200 मिलेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जो है इसका क्या फ़ायदा है। तो अगर हम ड्रेस मेकर की बात करें, ड्रेस मेकर को हर 10 ड्रेसेस के बनाने पे $400 मिलते हैं। तो इस तरह जो है ये रीइंफोर्समेंट उसके लिए सेटिस्फेक्शन का बायस बनता है, ये रीइंफोर्समेंट उसके लिए मोटिवेशन का बायस बनता है। तो विद द रिजल्ट उसका जो ड्रेस मेकिंग बिहेवियर जो है वो स्ट्रेंथन हो जाता है। तो विद द रिजल्ट जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बूस्ट हो जाती है। इससे न सिर्फ एम्प्लॉयर को फ़ायदा मिलता है, उसके बिजनेस को फ़ायदा मिलता है, बल्कि ये एम्प्लॉई जो है उसको भी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वो रीइंफोर्समेंट की वजह से ज़्यादा काम कर पाता है। ठीक है ना। इसका डिमेरिट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज को बढ़ाएंगे तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डीमोटिवेटेड होगा, उसमें डिसइंटरेस्ट डेवलप होगा, वो डिससेटिस्फाइड फील करेगा। ठीक है ना। So it was all about fixed ratio reinforcement schedule. Now let us discuss variable ratio reinforcement schedule. In variable ratio reinforcement schedule, reinforcement is given to an organism after a varying number of responses, say 2, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। यानी वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जो है यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट है या रिवॉर्ड है वो इंटरमिटेंट है, या हम कह सकते हैं कि वो इरेगुलर है। यानी in variable ratio reinforcement schedule, the individual never knows when he is going to be rewarded, when he is going to be reinforced. So with the result, consequently, he remains motivated throughout the learning process in the wait of the reinforcement. यानी variable ratio reinforcement schedule जो है यहाँ कभी एक इंडिविजुअल को पता नहीं होता है कि मुझे कब रिवार्ड मिलेगा, मुझे कब reinforcement मिलेगा। With the result तो विद द रिजल्ट वो थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस मोटिवेटेड रहता है इस इंतज़ार में कि अभी ना अभी मुझे रीइंफोर्समेंट मिलेगा। तो इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल्स हैं वो है गैम्बलिंग और लॉटरी गेम्स। तो अगर हम वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट का फ़ायदा देखें, इसका फ़ायदा ये है कि इट लीड्स एन इंडिविजुअल टू हाई एंड स्टेडी रेस्पॉन्स रेट। तो यानी एक इंडिविजुअल की रेस्पॉन्स रेट जो है बहुत हाई रहती है और वो स्टेडी भी रहती है। तो इसका एक डिमेरिट ये है, यानी रीइंफोर्स मिलने के फ़ौरन बाद एक इंडिविजुअल जो है यानी उसकी रेस्पॉन्स रेट जो है थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर से वो रेस्पॉन्स जो है मोमेंटम गेन करती है। ठीक है ना। तो यानी वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जो है इसकी जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ये है कि द बिहेवियर इज लेस प्रोन टू एक्सटिंक्शन। ठीक है ना। ये इट वाज ऑल अबाउट वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल और वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में यही फर्क है। इन फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल द रीइंफोर्समेंट इज गिवन आफ्टर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज, whereas the reinforcement in variable ratio reinforcement schedule is given after an unpredictable number of responses। और तो अभी तक हमने
कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल को डिस्कस किया, उसके बाद फिक्स्ड रेशो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल को डिस्कस किया, और अब हमने वेरिएबल रेशो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल को डिस्कस किया। तो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जो है उससे बेहतर रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जो है वो है फिक्स्ड रेशो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। फिक्स्ड रेशो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल से जो बेहतर रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है वो है वेरिएबल रेशो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। तो आई होप कि अभी तक जो चीजें हमने डिस्कस की उन चीजों को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फिक्स्ड इंटरवल reinforcement schedule. In fixed interval reinforcement schedule, reinforcement is given to an individual after fixed intervals of time. Say for example every 3 minutes or every 5 minutes. तो चले अब हम फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक टीचर है, वो फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल का यूज करता है। तो वो अपने बच्चे से क्वेश्चंस पूछता है, हर 5 मिनट के बाद वो अपने बच्चे को अप्रिशिएट करता है, अपने बच्चे को प्रेज करता है क्वेश्चंस के राइट रेस्पॉन्सेज पे, क्वेश्चंस के राइट आंसर्स पे, ठीक है ना। तो इस तरह जो है फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जो है इसमें टाइम इंटरवल जो है वो फिक्स्ड होता है। तो इस तरह जो है फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में जो है एक पेरेंट जो है उसके बच्चे ने कितनी बार करेक्ट रेस्पॉन्सेज शो किए हैं वो मैटर नहीं करता है, बल्कि इसमें मैटर ये करता है वंस 5 मिनट्स टाइम इज ओवर द रीइंफोर्समेंट इज गिवन टू द चाइल्ड। तो ड्यूरिंग दिस 5 मिनट्स इंटरवल हाउ मेनी टाइम्स द चाइल्ड हैज गिवन द करेक्ट रेस्पॉन्सेज टू द क्वेश्चंस डज नॉट मैटर, इट इज ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द fixed interval that the child is presented with a reinforcement, ठीक है ना। तो इस तरह जो है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में ये बच्चा जो है वो जल्द ही जान जाता है कि मुझे एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम के बाद जो है रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। तो इसलिए जब रीइंफोर्समेंट का टाइम आता है तो उसके फौरन बाद जो उसकी रेस्पॉन्स रेट है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, और जब रीइंफोर्समेंट बिल्कुल तैयार होता है, रीइंफोर्समेंट का टाइम होने वाला होता है, तो तब वो उसकी रेस्पॉन्स रेट जो है वो बढ़ जाती है। वॉज ऑल अबाउट फिक्स्ड इंटरवल रेशियो शेड्यूल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में हम एक ऑर्गेनिज्म को रीइंफोर्समेंट एट वेरिंग टाइम इंटरवल्स पे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक इंडिविजुअल को 2 मिनट के बाद पहले रीइंफोर्समेंट देंगे, उसके बाद 4 मिनट के बाद देंगे, उसके बाद 7 मिनट के बाद देंगे, उसके बाद 10 मिनट के बाद देंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स। इसमें जो है एक ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस मोटिवेटेड रहता है इन द वेट ऑफ reinforcement, in the weight of reward। तो इसकी एक एग्जांपल ये है कि कभी हम फेसबुक पे एक इंफॉर्मेटिव पोस्ट शेयर करते हैं, तो जब हम वो इंफॉर्मेटिव पोस्ट शेयर करते हैं उसके फौरन बाद हमें उस पे रेस्पॉन्सेज आने शुरू हो जाते हैं, और फिर हम टाइम टू टाइम ये देख लेते हैं कि कितने सारे लोगों ने मेरे पोस्ट को लाइक किया है, मेरे पोस्ट्स पे कमेंट्स किए हैं, ठीक है ना। तो वो लाइक्स जो हैं हमारे लिए एक रीइंफोर्समेंट की तरह काम करती हैं। तो फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल और वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में यही फ़र्क है। फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में हम रीइंफोर्समेंट एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद देते हैं, और वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जो है यहाँ पे जब हम रीइंफोर्समेंट देते हैं वो हम देते हैं एट वेरिंग इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो आज का जो टॉपिक है इसका जो की टेक अवे है वो ये है कि रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स जो हैं इनसे हम डिज़ायरेबल बिहेवियर्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इनसे हम एक इंडिविजुअल को, एक ऑर्गेनिज्म को डिज़ायरेबल बिहेवियर लर्न करवा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। So with these words I would like to thank all of you for watching this video till the end. Stay happy and blessed. Khuda Hafiz.